देखिए बताइए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है? क्या होता है? बहुत अच्छा। अब देखिए, अपन हम जो है सार्वभौमिक सत्य में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सार्वभौमिक सत्य पढ़ने से पहले हमें अपवाद को देखना होगा। क्या देखना होगा? अपवाद। अपवाद में तो देखो सार्वभौमिक सत्य। पहली बात तो आप हिंदी में सार्वभौमिक सत्य जानिए क्या है या यूनिवर्सल क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगती है, उगता है, तो पूर्व दिशा में उगता है सूर्य, तो पूर्व दिशा में ही उगेगा। क्या बाद में बंद हो जाएगा? मैं कहूंगा सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है, तो क्या पश्चिम दिशा में ही ढलेगा, बाद में बंद हो जाएगा? हमेशा जो बात सत्य है, जो बात हमेशा पहले से लेकर आज तक और आने वाले समय तक सत्य हो, ऐसी बातों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। क्या समझे? खड़े हो, खड़े हो बेटा, आओ 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 हमारे पास। देखिए अभी एक बच्चा आ रहा है, वो हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, लेकिन देखना चाहते हैं कि वो बात कर रियली में बात समझ गया है कि नहीं समझा। आओ बेटा, आओ आओ, आइए आइए आइए। ये बच्चा है, नाम बताओ अपना बेटा, क्या नाम तुम्हारा? तनिष गुप्ता। क्या कर रहे थे, क्यों हम आपको बुलाए बताओ? क्यों बुलाए बताओ, क्या कर रहे थे तुम? इग्नोर कर रहे थे। ये बताइए, अभी हमने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या बता रहे थे? क्या है यूनिवर्सल? कोई एग्जांपल बताओ। देखिए इस तरह से हम और सब आप लोग भी जानते हैं कि हमारे क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते। तो देखिए इसी के वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारी क्लास में, लेकिन ये बच्चा जरूर सीखेगा। अगले नेक्स्ट बार में हम आपको बुलाएंगे, जाते जाते इस क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि यही बच्चा फिर आपके सामने, अभी देखो कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इसको कुछ नहीं पता, अभी तो समझा ही नहीं, लेकिन हम लास्ट क्लास में आपको फिर से ये बच्चे को ला के दिखाएंगे कि देखिए अब सुन रहा है तो कैसे समझ पा रहा है। ठीक है, जाओ बेटा। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए बच्चे में अगर टीचर में बिल्कुल रहता है, बच्चे अगर टीचर देखता है तो एक ही बार में समझ आता है कि बच्चा हमारी बात समझता है कि नहीं समझता है। ठीक है, तो आज हम उसी को दिखाएंगे कि इस बच्चे जो अभी जो आया है और वो बिल्कुल जवाब नहीं दिया है, इसके बाद बुलाते हैं और फिर क्या होता है, इसके कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये देखने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो यूनिवर्सल में हम देखेंगे कि जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, सुना है ना? तो ये बताइए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? अब क्या मैं कुत्ता दहाड़ता है बोल सकता हूँ? कुत्ता दहाड़ता नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए वो यूनिवर्सल सत्य है, इसको भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बात सही है और ये हमेशा भी सही रहेगी, और अभी आने पर पिछले वाले समय में भी सही था और आने वाले समय में ऐसी बातों को आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। एक और एग्जांपल बताओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नाम सुने होंगे आप। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये पहले भी कहा गया, आने वाले समय में भी कहा जाएगा और ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसी बात को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए बेटा। तो अभी आपको मैंने एक छोटी सटीक पे बात करूं, आपको क्या आज पढ़ाया मैंने, यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड क्या है। अब आप कहेंगे सर ये सब बातें हमें क्यों बताई जा रही है, इसका नरेशन में क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है, अब हम जोड़ते हैं। देखिए क्या है, ये जो मैं बात करा अभी मैंने एक बात बता दी, अगर गुरु हमारा, देखिए बेटा प्लीज हमारे साथ रिवीजन करेंगे, गुरु हमारा अगर प्रेजेंट में इसमें है, कैसे पहचान करेंगे, या तो उसमें सेज लगा रहेगा या उसमें से रहेगा ना। तो शिष्य के टेंस में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, सही बात है ना। लेकिन अभी मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, याद करिए कल,
मैंने बताया था यदि गुरु हमारा क्या हो, पास्ट टेंस क्या हो बेटा, तो फिर शिष्य में चेंज होता है, शिष्य में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, मैंने कल बताया था कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सही बात है। अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट है। सुन लो, आप सब लोग कान खोल के अच्छे सुन लीजिए, कल यहीं पे आकर के मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, चाहे मेरे पे जो भी हो, जितने भी लोग देखे, तो आपको ओरिजिनलिटी अगर दिखाना हो, ओरिजिनल में अच्छा बोलना, अच्छा बूस्टअप करना हो, तो मैं सब किसी को बुला लूंगा। इसलिए मेरी बातों को सुनना, और मेरी बातों को सुन के वही बातें मैं तुम लोगों से पूछूंगा, इसलिए अच्छे से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो अगर गुरु हमारा प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में भी, मतलब कह दूं और फ्यूचर भी वो तो चल जाएगा, है ना, दोनों में, तो उसमें टेंसेस के टेंसेस चेंज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये बोला कि गुरु अगर हमारा पास्ट टेंस में है में चेंज होता, यही बात है ना। चलिए, अब देखिए, तो सर आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, तो देखिए मैंने अभी बोला है कि पास्ट में होके टेंस चेंज होगा, ये बहुत सही है। लेकिन लेकिन अगर गुरु पास्ट टेंस में है और वह यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कह रहा है, तो वह टेंस में चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे बता दूं मैं, इसको हटाता हूं। जैसे गैलीलियो गैलीलियो said to him, earth revolves, earth revolves to the sun। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, ये कह रहा हूं गैलीलियो said to him अर्थ रिवोल्व्स द सन, यानी यहाँ पे said to दिया है बराबर। इसका मतलब बात हमारी पास्ट में है, बात हमारी पास्ट में है, टोल्ड तो होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, क्योंकि यस लगा है। रिवोल्व्स लिखा, रिवोल्व्स से चक्कर लगाना, रिवोल्व्स किसका चक्कर लगाता है, द सन, लगाना पड़ेगा, द सन, टू द सन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये प्रेजेंट में है और यहाँ क्या है, पास्ट में। तो पास्ट में है तो इसको भी पास्ट बदलना पड़ेगा, ये सही है। अभी हमने बताया था गुरु हमारा पास्ट में हो तो ये पास्ट में हो जाता है, बात सही है। तो प्रेजेंट रिपीट किसको बदल जाएगा, पास्ट रिपीट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सार्वभौमिक शब्द है। सार्वभौमिक शब्द में टेंस में चेंज नहीं होता, भलाई से गुरु पास्ट में होता है तो भी। जैसे है गैलीलियो टोल्ड, सैड टू किसको बदल जाता है, हिम दैट, बस और सेम कर जाएगा, इसमें टेंस में चेंज नहीं करेगा। बस बोलता टू द सन, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि वैसे गुरु अगर पास्ट में है तो टेंस में चेंज होता है, या आपने कल पढ़ा था। लेकिन आज हम ये पढ़ा रहे हैं कि पास्ट में होने के बावजूद भी टेंस में चेंज नहीं होता, जब जब बात सही बोली जाए, तो वो जिस टेंस में रहता है वो उसी टेंस में रहता है। अगर ये पास्ट में बोली हो तो पास्ट ही रहता, लेकिन टेंस में चेंज नहीं करेंगे पास्ट होने के बाद भी, गुरु पास्ट होने के बाद, ठीक है ना। जैसे अब ये समझ में आ गया, इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। सर कृष्णा कुछ नहीं लिखता, सिर्फ कॉपी। हाँ जय लिख, मैंने क्या बताया यहाँ पे, थोड़ा ही बताया है, लेकिन उसको लिख लो। सर उसको कहाँ पे करना, लिख लिया बेटा, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, सीता said to me,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बताइए इसमें क्या होना चाहिए? ये किस टेंस में है? सिर्फ पास। लेकिन ये किस टेंस में है? इज है तो यहाँ पे ये बताओ मेरे को, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? तो इसमें पास है, इसमें बस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना। वो जिस टेंस का उसी टेंस का रहेगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे लिखेंगे सीता, फिर टोल्ड हो जाएगा। ये तो सब चेंज रहता है, बाकी आपको टेंस दैट उसके समझ में आ रहा है ना? यानी पास के बावजूद भी टेंस में चेंज नहीं होता। जैसा पहला वाला टेंस पढ़ा है तो उसी तरह से इसमें भी होता। आई बात समझ? अब देखिए, अब बताना इसका क्या होगा। आपको नरेशन पूरा पढ़ लीजिए। यू विल गो नाउ, गो नाउ। इसको बदलिए, थोड़ा बदलने का प्रयास करिए। यस सर। बाएं हाथ रखिए। अच्छा। सर इसका टाइम देखिए अभी एक एग्जांपल जो हम आपको सामने दिए हैं, आप लोग कर लिए होंगे। हम एक बच्ची को अपने सामने बुला रहे हैं जो हमारी क्लास की है, और उसको देखते हैं क्या वो चेंज कर पा रही है कि नहीं पा रही है। उसका हम अभी देखने वाले हैं। तो आओ बेटा, जल्दी आइए। आपका क्या नाम बेटा? माय नेम इज मिस नैना गुप्ता। नैना गुप्ता। ठीक है बेटा, आप समझ गए क्वेश्चन में, आपसे बन जाएगा। देखते हैं इस लड़की से बन पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो तब तक आप लोग सॉल्व भी करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सही है कि गलत। चलिए आप एक बार पढ़ के बताएं क्या लिखे यहाँ। रेखा सेट गुड, अच्छा गुड कैसे हो गया बेटा? फिर बिल का चेंज होगा तो क्यों हो रहा है चेंज? यहाँ क्या है? फिर क्योंकि ये रेखा रेखा लिखा है ये क्या? सैड मतलब किस टेंस में है? सेट है तो पास। ठीक है, बहुत अच्छा। देखते हैं। क्यों भाई, वेरीफाइड हो आप लोग? आप लोग भी, सब लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए बच्ची ने एक बहुत इसमें दी है, आपको किसी को पता भी ना होगा। नाउन का क्या हो जाता है देन, तो मैं कुछ और चीजें लिखा देता हूँ जो बिफोर का, कुछ और चीजें जो भी चेंज हो जाता है उसकी आज चर्चा करेंगे, ठीक है? चलते हैं। तो सब लोग लिख लीजिए और क्या क्या चेंज होता है। इसी तरह से नाउ का देन हो गया। अब आपको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ किसका किसका क्या चेंज हो जाता है, ठीक है? पहला हम लिख लिया था then हाँ लिख लीजिए आप फटाफट।
देखिए एक बार फिर देखिए, शायद क्या हो जाता है, बी का क्या हो जाता है, मे का क्या हो जाता है, सब पहले दीजिए। लेकिन कुछ चीजें होती है, इसका क्या हो जाता है, बी का क्या हो जाता है, ठीक है, ईयर का क्या हो जाएगा, ठीक है, और टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का जाएगा, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, सही है। तुम्हारो को क्या हो जाएगा, मैं कल याद कर लेना। तुम्हारो का, तुम्हारो का आने वाला डे, नेक्स्ट डे बोलते हैं, सैटरडे बोलते हैं, पीछे का सोच रहे हैं, नेक्स्ट डे, तुम्हारो मतलब आने वाला कल, इसलिए नेक्स्ट डे होते हैं, फॉलोइंग डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी तरह से यस्टरडे क्या बोलेंगे, प्रीवियस डे बोलेंगे, प्रीवियस डे, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे थस होता है, थस, थस का क्या हो जाता है, सो। तो इस तरह का आपको याद करना है कौन किसमें क्या चेंज होता है। ये चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट में होगा तभी ये बदलेगा, प्रेजेंट में तो नहीं होता कुछ भी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, दैट हो जाता है, यस्टरडे का, है ना। और इस तरह का बहुत सारे, देखो एक बात, सेल का, का, मे का, दिस का, बीच का, ईयर का। अगर कोई भी बंदे अगर पढ़ते ना दिखे, मेरे को आवाज नहीं आती, तो बताता हूँ, टुडे का, टुनाइट का, टुमारो का, का, आई बात समझ, यहाँ तक की बात क्लियर, बात जम गई, कच गई। इसको लिखिए फटाफट, जल्दी से लग करवा। हाँ, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार याद करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, ये बहुत छोटी चीज है। बीच का दो, ईयर का दिया, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, थर्स का सो हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बिना देखे इसको बता देते हैं, क्योंकि तो कई बार याद कर चुके हैं। सर अभी कहाँ है और आपको समझ में आया, आपको यहाँ बुलाना है लास्ट में। अभी हमारे सभी दोस्त आपको वेट कर रहे हैं कि वो बच्चा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना, देखो ध्यान, एक एक क्वेश्चन, एक चीजों को समझना, अभी हम बुलाएंगे, चले। एक प्रश्न है, सोहन said to him you yesterday। देखिए, जिसको बुलाने वाले हैं वो बताएगा। अभी कृष्णा गुप्ता आएंगे, आइए, आइए बेटा, देखते हैं ये बच्चे अभी ने समझा कि नहीं, और अभी क्या ये जवाब दे रहे हैं इस प्रश्न का। ठीक है बेटा, आपसे बन जाएगा, क्या लिखा होगा बताएं, क्या नाम है आपका, बताएं थोड़ा सा, थोड़ा बताइए क्या नाम है। कृष्णा गुप्ता है, ठीक है। अब आप इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रीवियस
आ जाए। आप ये बताइए कि किस हिसाब से आपने बनाया, थोड़ा ये समझा सकते हैं क्या? तो बताइए। टूल हो जाएगा और यू सेकंड फॉर्म है, तो आप याद करें। सेकंड फॉर्म है कि सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन है, तो एस ओ एल, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पे ही लग जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप थोड़ा इनको ये समझाइए कि यहाँ पे ही क्यों बना, हिम क्यों नहीं आया? क्योंकि तो सेकंड पर्सन चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन ये कौन सा केस है यहाँ पे? सब्जेक्ट केस, इसलिए इसका सब्जेक्ट केस ही आए, अच्छा है ना? फिर और यहाँ तो क्या ये बताइए, क्या इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा? पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट में क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल जाता है, क्या आप इनको बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कि है वो है की है कहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो बताइए आप बताइए, मजाक कर रहे हैं बच्चों को, जानते हैं तो भी नहीं दिख रहा है। और देखिए इन्होंने आपसे देखने के लिए थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया होगा, लेकिन इनको पूरी जानकारी थी, जैसे आपने पूछा और बताए भी। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि देखिए इसका रीजन भी है। यहाँ पे आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। बताइए क्यों? गुरु किसमें है? पास्ट में। तो मैंने कल बताया भी है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, बताया था ना। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बट उन्होंने संभाल लिए गए, बोले हैं लेकिन लिख नहीं पाए थे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन है और दो कराने के बाद वो बच्चे को बुलाएंगे जो आपके पहले क्लास में, मैं शुरू क्लास में इस बच्चे से मिलाया था। आज मैं इससे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्या उसने समझा, क्या मेरे पढ़ाए हुए क्लास उसको समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको अभी हम देखने वाले हैं। आओ बेटा, आइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आ बेटा, जल्दी आराम से आने दो भाई, आने दो। देखिए थोड़ा, देखिए वही बच्चा है, आप पहचान सकते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए तनिष गुप्ता जी हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या समझा क्लास में कि नहीं, ये हम आपको। बेटा आप ये बताइए, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बोले थे, बताए थे ना आपसे। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या समझे आप? हाँ, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या उसमें क्या बताया? एक उदाहरण बताइए सार्वभौमिक सत्य का। इसका ये बता नहीं पा रहे हैं, शायद बताएंगे। कुछ बताओ बेटा, ये बताइए। नरेशन तो पढ़े आपने, पढ़ा ना? सार्वभौमिक सत्य में क्या होता है? टेंस चेंज होता है कि नहीं होता है? टेंस चेंज हो जाता है? नो, नहीं होता है, ये बोल रहे हैं। किसमें नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है मान लो भाई, सार्वभौमिक सत्य बोलने के बाद भी सही चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वह क्या है? सही बात होती है। क्या होती है? देखिए मैं क्या बताऊं, सर मेरे में कमी हो या इसकी में कमी हो, मैंने इसको आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, लेकिन ये बता नहीं पा रहे अच्छे से, हो सकता है समझ ना पाए हो या कि समझ के बता ना पाए हो। कैमरे के सामने सब लोग खड़े होते हैं तो थोड़ा सा एजिटेशन होता है, शायद ऐसे ही हुआ हो। लेकिन बच्चा आप प्रयास करिए, ठीक है ना? अगली नेक्स्ट बार में आप बताएंगे, पक्का बताइए सबको कि हम बताएंगे, बताइए। ठीक है बताएंगे, देखिए अब नेक्स्ट में फिर देख लेंगे इसको। चलो बेटा सर, कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ नहीं पाया होगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ तक की आज क्लास पूरी कंप्लीट, यानी मैं आपको नरेशन पूरी तरह से पढ़ा दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित प्रश्न इसके जो हम लोग प्रैक्टिस सेट है वो कभी भी आपको मिल जाएगा और आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।